रात 19 साल की लड़की अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रही थी। 5 लड़के, एक कार। अगली सुबह उसकी लाश रेलवे ट्रैक पे मिली। पुलिस बोली सुसाइड है लगता है, पर जब इस लड़की की पहचान हुई और उसके माँ को बुलाया गया तो माँ बोली मेरी बेटी को मार दिया गया है। आज सुनिए अनुहिता पांडे कांड, जिसने इंडिया में रेप के कानून को बदल दिया। आखिर कौन थी अनुहिता? 6 दिसंबर 2003 अनुहिता पांडे 19 साल की, सिम्बोसिस कॉलेज पुणे की स्टूडेंट, मुंबई आई हुई थी दोस्त के बर्थडे पार्टी में। पार्टी जुहू में एक फ्लैट में थी। पार्टी खत्म करते करते रात के लगभग 1 बज गए और अनुहिता घर जाना चाहती थी। उस पार्टी में जो 5 लड़के थे जो अनुहिता जानती थी और उसके फ्रेंड भी थे, उसने बोला अनुहिता चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, हमारे पास गाड़ी है। अनुहिता भरोसा करके अपने दोस्तों के कार पर बैठ गई, पर कार घर की तरफ वर्सोवा के एक सुनसान बंगले पे रुकी। उसके घर की तरफ वो नहीं गई। वहाँ सबने जबरदस्ती अनुहिता को फोर्स करके एक बंगले पे ले गया और वहाँ सबने जमकर नशा किया। उसके बाद 5 लड़कों ने बारी बारी से उस अनुहिता का रेप किया। अनुहिता बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पर कोई नहीं रुका। वो दरिंदे सुनने वाले कहाँ थे? उसने दरिंदगी के साथ उस लड़की का रेप किया। रेप के बाद लड़के बहुत डर गए, बोले ये लड़की अगर पुलिस को बता देगी तो हम लोगों का क्या होगा। उन्होंने प्लान बना के अनुहिता का गला दबाया। वो बेहोश हो गई और उसे मरा हुआ समझ के उसके बॉडी को एक रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। सुबह पुलिस को ट्रेन से कटी हुई एक लाश मिली। पुलिस को लगा शायद किसी ने सुसाइड कर लिया है। जब उस लड़की की पहचान हुई, उसके परिवार वाले को बुलाया गया तो बोला गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। पर अनुहिता की माँ पुष्पा पांडे ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसकी बेटी सुसाइड करेगी। उसने दबाव डाला कि मेरी बेटी का आप पोस्टमार्टम कराइए, फिर उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचिए। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसके शरीर से कई खरोंच मिले, गला दबाने का निशान मिला और गैंग रेप का खुलासा हुआ। अनुहिता पांडे की माँ जब इस केस पे भिड़ी तो वो लड़के पकड़े गए। जब पूरा खंगाला गया किस पार्टी में गई थी, कहाँ गई थी, तो वहाँ से वो 5 लड़के का पता चला और 5 लड़कों को अरेस्ट किया गया। जब कोर्ट में लड़कों को हाजिर किया गया तो उसने कहा कि अनुहिता की इसमें मर्जी शामिल थी। पहले के कानून में कंसेंट का मतलब क्लियर नहीं था। अगर लड़की नशे में है तो ना नहीं बोल सकती, तो क्या वो हाँ है? पूरे देश में मानो एक बहस सी छिड़ गई। अनुहिता की माँ कहाँ रुकने वाली थी? 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने नया कानून बनाया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। नया रूल, अगर लड़की नशे में है, बेहोश है या डरी हुई है तो उसकी हाँ मान्य नहीं है और वो रेप में ही काउंट होगा। इसे अनुदिता लॉ भी बोलते हैं। 5 लड़कों को 10 साल की सजा हुई। अनुहिता पांडे की सिर्फ एक गलती, 19 साल की थी, दोस्तों पे भरोसा की, वो भी उन लड़कों पे भरोसा की जिसको शायद वो पहले से जानती थी और उस भरोसे का शिकार हुआ। अनुहिता पांडे की कहानी अगर आप देख रहे हैं तो अपने घर में अपनी बेटी, बहन, जो भी रिलेटिव हैं आपके, जो बच्चियां हैं, खास करके टीनेजर हैं, उनको अनुहिता पांडे की कहानी जरूर सुनाइए कि हर दोस्त पे,
हर जानने वाले पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। अनुहिता पांडे का भरोसा करना ही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती बन गई, जो उसकी मौत का कारण बनी। आज हजारों लड़कियों को इस कानून की वजह से इंसाफ पाती है, जिसका श्रेय अनुहिता पांडे की मां को जाता है। इस केस ने बहुत कुछ सिखाया कि दोस्त के हर जगह भरोसा नहीं करते हैं। नशे की हालत में हाँ भी नहीं ना भी नहीं होती है, और लड़कियों को कहीं ना कहीं ये बताया कि किसी भी पार्टी में जाएं तो नशा करने से बचें, और देर रात हो जाए तो देर रात ट्रैवलिंग से भी बचें, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए आपको ही कहीं ना कहीं सतर्क रहना होगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छुई है तो रिस्पेक्ट में कंसेंट लिखो, और अपनी लड़कियों को ये कहानी जरूर बताना, अपनी बेटी अपनी बहनों को। मैं रजनी श्रीवास्तव फिर कल मिलूंगी एक नई कहानी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।